हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का तीसरा अध्याय चल रहा है ना, जिसमें आपने ओम का नियम पढ़ा। ओम के नियम के बाद आपने विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध को पढ़ा, विशिष्ट चालकता, ये सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए गए हैं। अब जो प्रतिरोध आप पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध का हम संयोग करेंगे। प्रतिरोध अगर बढ़ाना होगा या प्रतिरोध घटाना होगा, तो दोनों को करने के लिए करना क्या है, उसको किस क्रम में जोड़ना है ना, ये है प्रतिरोध का संयोजन। मतलब प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। संयोजन मेनली दो प्रकार के आपको पढ़ने हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। यही दो प्रकार के संयोजन है। तो सबसे पहला लिखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा कौन सा है, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, यही दो प्रकार के संयोजन है प्रतिरोधों के। एक तो होता है मिक्स, मतलब श्रेणी समांतर दोनों मिला रहता है, लेकिन आपको यही यहाँ पर दो चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हेडिंग पर आ जाते हैं, जो कि क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है ना। श्रेणी क्रम संयोजन को पहले समझते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब ऐसे सीधा हो और बीच बीच में आप प्रतिरोध लगा दें, ये प्रतिरोध की बनावट है। फिर बीच में आप प्रतिरोध लगा दें, फिर बीच में आप प्रतिरोध लगा दें, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। समांतर का मतलब, अब जैसे आप उदाहरण समझें, अगर किसी विद्यालय का कैंटीन है या कोई भी दुकान है समोसे की, समोसे के दुकान पर अगर आप खड़े हैं ऐसे एक लंबी कतार में, केवल समोसा देने वाला जो है केवल एक खिड़की या टिकट मान ले, जो भी आपको मानना हो, एक खिड़की के पास समोसा देने वाला केवल एक व्यक्ति है और लाइन एकदम लंबी है। इतनी अभी मैं उदाहरण सेट कर रहा हूं, बस एक लंबी सी लाइन, और जहां पर आप समोसा ले रहे हैं वहां पर केवल देने वाला व्यक्ति कितना है, एक व्यक्ति है। वो सभी को एक एक समोसे देना चाहता है, देगा, लेकिन जो सबसे आगे है वो सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं, वो भी एक पाएगा, और जो सबसे पीछे है उसको भी एक मिल रहा है। लेकिन ये बताइए, मिलना तो सबको एक है, आगे वाला पहले पाएगा और पीछे वाला बाद में पाएगा, यही कंडीशन बन सकती है। समय ज्यादा लगेगा, बात समझ में आई ना। और यही चीज मैं समांतर में करूं, उसके बाद मैं फायदा बताता हूं कि इसको करने से लाभ क्या है। अगर मैं इसी को 3 लाइन में डिवाइड कर दूं, मतलब यहां देने वाले 3 लोग हैं, अब यही इतना देने में ज्यादा सरलता होगी ना। यहाँ 3 खिड़कियां हमने खुली कर दी। अब लाइन आपका जो एक लंबा चौड़ा एक ही लाइन था, अब वो कितने लाइन में डिवाइड हुआ है, 3 में डिवाइड हुआ। अब ये आसानी से आपको जल्दी मिल जाएगा, बात समझ में आई। समोसा एक ही एक मिल रहा है, ठीक। ये 2 रास्ते हमने बताए, ये तो आपके जिंदगी का उदाहरण हुआ। ऐसे ही संयोजन जो आप प्रतिरोधों का पढ़ रहे हैं, वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, वैद्युत परिपथों के लिए पढ़ रहे हैं ना। यहां पर भी और यहां पर भी जो आपने देखा प्रतिरोध, अगर मैं सीधा सीधा जोड़ू, इसका पहले मैं डेरिवेशन बताता हूं, उसके बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। बढ़ता या घटता क्या है। एक वैद्युत परिपथ लिया जाए, मैं इसमें प्रतिरोध को जोड़ता हूं, एक प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, आपका मन जितना जोड़ना चाहे। इसको हमने V वोल्ट के विभवांतर से जोड़ दिया, विभव से, प्लस माइनस, ये R1, दूसरा प्रतिरोध R2, और तीसरा प्रतिरोध क्या होगा, R3 होगा। ये इतना समझ में आया। V वोल्ट के विभव से ये इसको पोटेंशियल मिल रहा है, यहां से धारा निकली, धारा यहां से I1 निकल रही है। लंबी लाइन तो एक ही है, अगर लाइन एक है तो धारा यहां से लेकर यहां तक हर जगह समान रूप से बहेगी। धारा का डिवाइड कहीं हुआ है, जब एक ही लाइन में उसको प्रवाहित होना है, इसका मतलब धारा हर जगह क्या होगा, तो I1 I2 नहीं, हर जगह क्या होगा भाई, I होगा। समझ में आया। लेकिन विभव की बात करें, यहां पर आया विभव, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, विभव आपका बढ़ता घटता रहेगा इसमें। मतलब श्रेणी क्रम में धारा समान होगी और विभव अलग अलग होगा, बात समझ में आई। श्रेणी क्रम में धारा क्या होगी, धारा समान होगी, जबकि विभव भिन्न भिन्न, ठीक है। तो कुल कितना विभव होगा, कुल विभव कितना है, V है। और अगर इन सब पर देखें तो विभव अलग अलग काम पर, लेकिन टोटल तो V है। ये V जो होगा इस R1 पर V1 हो जाएगा, R2 पर V2, R3 पर, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि V का डिवाइड हो रहा है ना। 10 रुपए आपके पास है, 2 रुपए का पेन, 3 रुपए का पेंसिल, जो बचा आपको खा गए, तो आपने 10 रुपए को 3 जगह खर्च किया ना। ऐसे ही आपका विभव जो है वो 3 जगह खर्च हो रहा है, जबकि धारा तीनों जगह समान जा रही है। तो श्रेणी क्रम में धारा समान होगी, जबकि विभव क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। इस हिसाब से
जो I1 बराबर I2 बराबर ये जो धाराएं डिवाइड होने वाली थी सबके सब क्या रह गई, I रहे। लेकिन V1 जो है वो अलग है, V2 अलग है, V3 अलग है, V4 अलग है, जो भी होगा सब अलग अलग है। फार्मूला V बराबर IR का जानते हो, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर, तो ये बताइए तब V1 बराबर क्या होगा। I तो हर जगह इसमें भी I रहेगा, R की जगह क्या होगा, V2 बराबर क्या होगा, I R2 और V3 बराबर I R3। समझ में आया। कुल विभव V बराबर क्या होगा, कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस कितना V3। तो V बराबर रखेंगे IR, V1 की जगह रखेंगे IR1 प्लस V2 की जगह क्या रखेंगे I, और V3 की जगह क्या रखेंगे IR3। इन तीनों से I को कॉमन लिया जा सकता है। I R बराबर I को बाहर किया गया, क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कटा, R बराबर क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब आपका प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आई ना। अब प्रतिरोध बढ़ाने से लाभ क्या है, जैसे यहां से धारा ज्यादा निकली है ना, धारा तो हर जगह समान रूप से जाएगी ही, धारा का काम है हर जगह समान रूप से बहना। इतनी बात समझ में आई। मतलब आपके घर जो वायर कोई बाहर टांग दीजिए और यहाँ पर एक बल्ब टांगिए, यहाँ पर एक बल्ब टांगिए, यहाँ पर एक बल्ब टांगिए, तीनों बल्ब पर धारा समान रूप से प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पर जो प्राप्त हुई यहाँ पर वही धारा यहाँ पर प्राप्त होगी, लेकिन पोटेंशियल सबका बदल जाएगा, विभव सबका बदल जाएगा। तो अगर हमें प्रतिरोध ज्यादा प्राप्त करना है तो प्रतिरोध ज्यादा प्राप्त करने के लिए हम क्या मतलब इसको किस क्रम में जोड़े, परिपथ में प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो प्रतिरोध हमें ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। अभी इसके बाद काफी बताते हैं ज्यादा कम करना क्यों है। अब अगला है कौन सा संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। हमने कहा कि यही जो एक लाइन में सारी चीजें हैं इसको कितने में डिवाइड करिए, 3-4 लाइन, मतलब सबको अलग अलग लाइन दे दीजिए। तो समांतर क्रम संयोजन अगर देखें कहां बना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे, यही बना दे। समांतर क्रम में देखिए ये विभव आपका रहा प्लस V, मतलब V ये इधर प्लस इधर माइनस। अब यहां से इसको डिवाइड करेंगे, यहां से धारा निकली, धारा को मैं कई लाइन में 1 2 3, अब यहां पर धारा कौन सी होगी I1, यहां पर धारा I2 और यहां पर धारा I3। इस पर प्रतिरोध लगा दे, इसके लिए प्रतिरोध कितना R1, इसके लिए प्रतिरोध कितना R2 और इसके लिए प्रतिरोध R3। ये 3 प्रकार के प्रतिरोध आपके पास है। मैं बाद में n रख सकता हूं इसको, R1 R2 और R3। ये विभव, इस स्थिति में विभव समान होता है, मतलब यहां से जो भी निकला हर जगह भी क्या होगा समान होगा, हर जगह मतलब आपका विभव क्या होगा, विभव समान होने की स्थिति में यहां पर आपने I1 बराबर I2 लिखा था, तो यहां पर इस स्थिति में V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर ना होकर सब क्या होगा केवल V होगा। I बराबर फार्मूला क्या होता है, अगर V बराबर I R जानते हैं तो I बराबर V अपान R, I बराबर V अपान R। तब I1 बराबर क्या होगा V अपान R1, यही होगा। I2 बराबर V अपान R2, I3 बराबर V अपान R3। तो कुल धारा कितनी होगी, कुल धारा मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3, कुल धारा बराबर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर I का फार्मूला क्या रखेंगे V अपान R, बराबर I1 की जगह क्या रखेंगे V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। दोनों तरफ भी कॉमन हो जाएगा। कॉमन होकर जब काटेंगे तो इधर क्या बचा 1 अपान, यहाँ लिखते हैं 1 अपान R1, R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान प्लस 1 अपान R3। ये 3 चीजें बची, वो भी अपान में। आपको पता है अगर बटे में आ रही है तो प्रतिरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ पर सीधा सीधा जुड़ रहे हैं प्रतिरोध क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात समझ में आई ना। अब समझिए कि आपके घरों में जो परिपथ होते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर में श्रेणी में, श्रेणी में जोड़ोगे तो चीजें ब्लास्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब देखिए आपके पास आपके घर में एक बल्ब, मैं एक उदाहरण देता हूं, बल्ब, पंखा और फ्रिज, 3 नाम हमने लिए। बल्ब के लिए मान लेते हैं 0.1 एम्पियर की धारा चाहिए ना, पंखे के लिए 5 एम्पियर की धारा चाहिए, और फ्रिज के लिए
मान लेते हैं 7 एम्पियर या 10 एम्पियर की धारा चाहिए, पंखे के लिए ज्यादा मान लिए, फिर चलिए ठीक है जो भी है। अब ये बताइए तीनों अलग अलग धारा पर काम करेंगे ना, अगर तीनों को समान मान लीजिए ये इस परिपथ में जोड़ दिया गया है, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब यहां से 10 एम्पियर की धारा बही, आपने इसी क्रम में पंखे को भी जोड़ा है ना, इसी क्रम में बल्ब भी जुड़ा है, और इसी क्रम में और आपने क्या जोड़ दिया है, 3 चीजें जोड़ी है। धारा कितने एम्पियर की जा रही है, 10 एम्पियर की। अब इस 10 एम्पियर पर बल्ब भी जलेगा, इसी 10 एम्पियर पर पंखा भी चलेगा, और इसी 10 एम्पियर पर फ्रिज चलेगा। फ्रिज तो आसानी से सर्वाइव कर लेगा, लेकिन आपका बल्ब और पंखा क्या होगा, खराब हो जाएगा ना, नष्ट हो सकता है। इसीलिए घरों की सप्लाई जो आपको आपके घर में मिलती है वो किस क्रम में मिलेगी, समान। आपके घर का पूरा सिस्टम समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। समांतर क्रम की विशेषता ये, जैसे हमने देखे धारा को 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया ना, अब जैसे यहाँ पर हमें 5 एम्पियर की धारा चाहिए, धारा यहाँ पर 5 एम्पियर का भेजा जाएगा, तो ये आपका सर्किट काम कर जाएगा। यहाँ पर 10.1 एम्पियर की धारा चाहिए तो यहाँ पर 10.1 एम्पियर जाएगा, यहाँ पर 10 एम्पियर की चाहिए तो यहाँ पर 10 एम्पियर का जाएगा ना, अपने हिसाब से धारा वो वोल्टेज के हिसाब। अब वोल्टेज आपको आपके घर का जितना उपकरण है कितने पर काम करता है, 220 वोल्ट पर। घर के जितने भी उपकरण आप देखते हैं, ये चाहे पंखा चल रहा हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे जो वॉशिंग मशीन हो, सब के सब कितने वोल्ट की सप्लाई मांगते हैं, 220 वोल्ट की सप्लाई मांगते हैं। 220 वोल्ट की सप्लाई मांगते हैं, लेकिन धारा उतना नहीं मांगते। धारा सबके लिए अलग अलग चाहिए, और सप्लाई सबका कितना चाहिए। इसका मतलब घर की सप्लाई के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, इससे आप। और दूसरी बात, अगर यहां पर यह चीज खराब हुआ तो आगे किसी पर भी मतलब अब आगे कोई भी चलने वाला नहीं है। मान लेते हैं यहां पर आपने पंखा टांगा हुआ है, फैन, यहां पर आपने फ्रिज लगाया है, और यहां पर आपने बल्ब जलाया हुआ है। अगर बाय द वे आपने पंखे वाला सर्किट शॉर्ट किया, अब आगे आपका ना तो फ्रिज चलने वाला है ना तो बल्ब जलने वाला है। बात समझ में आई ना। लेकिन इस अवस्था में अगर ये खराब हो गया तो यहां पर यहां की सप्लाई रुकी ना, बाकी दोनों तो चलेंगे ना। इसका मतलब आपका और दो जो कनेक्शन है वो चलने वाला है। तो यही सेम काम हमने यहां पर दिखाया, यहां पर दिखाया। तो घर की सप्लाई किसके हिसाब से करना है, समांतर क्रम के हिसाब से, जिससे समांतर क्रम में अगर एक आध परिपथ खराब हो जाता है, अगला बार जैसे हमने दुकान का एग्जांपल बताया, एक दुकान के लिए 1 लाइन लगाइए, एक दुकान के लिए 3 लाइन लगाइए, वही सेम काम के लिए। यहां पर 3 खिड़कियां खुली है, यहां पर केवल 1 खिड़की खुली है। यहां पर दुकानदार अगर बेहोश हो जाए तो आगे सप्लाई मिलेगा, किसी को समोसा मिलने वाला है। यहां पर एक दुकानदार बेहोश हो जाए, बाकी दोनों तो अपना काम करेंगे। ये सामान्य सा उदाहरण रहा ना। मतलब यहां पर ये पूरा का पूरा सिस्टम केवल एक दुकानदार पर आधारित है, और यहां पर वही उतना सिस्टम कितने पर आधारित है, 3 दुकानदार पर आधारित है। अगर तीनों में से किसी एक को कुछ हो गया, बाकी 2 काम करेंगे। यहां पर अगर इसको हो गया, बाकी काम करना बंद, मतलब समोसा मिलना बंद। तो यही सेम काम है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का। श्रेणी क्रम समांतर क्रम में श्रेणी क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम प्रतिरोध को बढ़ाता है ना, और समांतर क्रम क्या करता है, प्रतिरोध को घटाता है। बात समझ में आई ना। अब बताइए घर का फ्यूज जो होता है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। घर का फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। क्यों जुड़ता है, बाय द वे यहीं पर आपने फ्यूज लगा दिया, धारा अत्यधिक मात्रा में आ रही है, तो सबसे पहले कौन उड़ जाएगा, फ्यूज उड़ा। इसका मतलब पूरा का पूरा सप्लाई उस परिपथ के लिए क्या होगा, बंद हो जाएगा ना। पूरे बोर्ड में एक फ्यूज लगा दिया जाता है ना उसके ऊपर। अब अगर उस बोर्ड में ज्यादा धारा आई, बाकी देखिए क्या फ्यूज सभी कमरे का एक साथ उड़ता है, एक आध कमरे का उड़ता है ना। इसका मतलब जिस परिपथ में वो ज्यादा बिजली भेज दिया, अचानक से कभी कभी एक आध परिपथ में बिजली ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पर फ्यूज उड़ने का काम कर जाएगा। जैसे फ्यूज जल जाएगा वो परिपथ आपका बचा रहेगा, मतलब पूरे बोर्ड में बोर्ड आपका बचा, आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जितने भी सिस्टम है वो बचे। उड़ा कौन सा, केवल हल्का सा फ्यूज आपका उड़ा, खर्च कम आएगा। और यहाँ पर बताइए, यहाँ पर अगर फ्यूज भी लगाएंगे, इसके लिए इसके लिए इसके लिए किसके लिए लगाओगे, कोई एक उड़ा सब हो जाएंगे ना। इसका मतलब दोनों है उपयोगी। प्रतिरोध को अगर आपको जबरदस्त तरीके से बढ़ाना है, आपको क्या किस क्रम में जोड़ना चाहिए चीजों को, श्रेणी क्रम में। और अगर आपको प्रतिरोध कम ज्यादा दोनों काम करना है, कहीं कम चाहिए कहीं ज्यादा चाहिए कहीं कुछ चाहिए, तो वहां पर आपको क्या करना है, समांतर क्रम। तो घर का जितना भी वायरिंग होगा, घर के वायरिंग को किस क्रम में जोड़ा जाएगा, समांतर क्रम में। बात समझ में आई ना। लेकिन घर का फ्यूज किस क्रम में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में। इतनी बात समझ में आई है। यही था प्रतिरोधों का संयोजन। तो संयोजन इसीलिए महत्वपूर्ण है। संयोजन का काम ही है क्या करना, प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ना। तो जोड़ने के 2 तरीके, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। बाकी कहानी आप समझ रहे हैं क्यों, ठीक। अब इसी प्रकार से अगर 4 प्रतिरोध होते तो +R4 भी आता, 5 होते तो +R5 आता, n होते तो +Rn तक जाता।
ना। इसी प्रकार से इसमें भी है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/, हमने तीनों जोड़े है ना, 4 जुड़ता प्लस 1/4 भी r4 भी आता, 10 होते r/10 तक जाता। ठीक, जितने करते उतने जुड़ते जाता। इतनी बात आपको अगर समझ में आई हो तो मैं हट जाऊं, लिख लीजिए आप।